दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपका पढ़ने वाले हैं खंड काव्य, जो कि आपका कन्नड़ का है। आप लोग जानते हो कि ये खंड काव्य से आपका 3 नंबर कंफर्म होता है। यदि आप अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा जनपद के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए प्रश्न है, जो कि 3 नंबर का लास्ट में आपका पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। जो आपका ये खंड काव्य है, ये श्री केदारनाथ मिश्र द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य का नायक जो है महाभारत के अजय, जिसे जीता ना जा सके, योद्धा कर्ण है। देखिए कर्ण के इस काव्य में कर्ण के जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। कर्ण की वीरता और उनके जीवन के करुण पक्ष का वर्णन करना ही कवि का लक्ष्य रहा है इस काव्य खंड में। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। 8 सर्गों में विभक्त किया है। पहला सर्ग जिनमें से है अद्वितीय तेजवान, यूनिक तेजवान जो थे, ये किस तरीके से थे देखिए। कर्ण सूर्य पुत्र थे। कर्ण जो सूर्य के पुत्र थे, अतः स्वभावतः तेजस्वी थे। उनका कमल मुख राजकुमार की शोभा को हरण करने वाला था, जिससे कि कुंती भी उनसे तेजस्वी व्यक्ति को देखकर विस्मत और गदगद हो गई थी। युधिष्ठिर जलंजय सर्ग में कहते हैं, जो युधिष्ठिर का जली सर्ग है, इसमें वो क्या कहते हैं कि अद्वितीय था तेज और अनुपम था उसका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊं उसका पावन चरण सरोज। ये कौन कहते थे? युधिष्ठिर। दूसरा जो इसमें है, स्नेह और ममता का भूख, कि वो किस तरीके से प्यार और ममता को ना पा सके, उनके भूखे थे। चलिए देखते हैं। कर्ण जीवन भर अपनी माता, भाई और गुरुजनों का स्नेह ना पा सके। क्यों ना पा सके? क्योंकि देखिए उसे केवल लांछन और तिरस्कार ही मिला। उन्हें तिरस्कार ही मिला, ना कि स्नेह मिला। उनका हृदय सदा माँ की ममता पाने को तरस उठा। वह कुंती उनकी पत्नी है, जिनसे कहते यो ना उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य ना मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंजक भी चाहा होता। देखिए तीसरा जो सर्ग कहा है कवि ने, श्री केदारनाथ मिश्र ने, कि अद्वितीय दानी कैसे थे? देखिए कर्ण अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ था नहीं हम कहना चाहेंगे, क्योंकि वीर पुरुष को इज्जत से नाम लिया जाए, इसलिए थे कहेंगे हम। तो देखिए कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनसे प्रण किया गया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर लेते, तब तक जो भी उनसे जो कुछ भी मांगेगा उन्हें वह दे देंगे, ऐसा कह रहे थे। देखिए उनके पिता सूर्य ने समझाया कि वह कपटी इंद्र को अपने कवच कुंडल देकर अपनी शक्ति छीन ना करे, परंतु उन्हें सहर्ष इंद्र को अपनी कवच कुंड पकड़ा दिए। वह कहते कि चाहे पलट जाए जल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण की किंतु न झूठ हो सका प्रण हम प्यारा। उनका जो प्रण था उनके लिए सबसे प्यारा था। देखिए चौथा सर्ग इनका क्या है कि दृढ़ प्रतिज्ञा किस तरीके से कर्ण के अंदर थी देखते हैं। कर्ण ने जो भी प्रण लिया, जो भी वादा लिया, उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया, जिसके लिए उसने अपने कवच कुंडल देकर भी पूर्ण किया। उसने वादा लिया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर देता, तब तक उससे जो भी मांगेगा वो चीज उसको दे देगा। इसके लिए उसने कवच कुंडल तक जान दे दिया अपना। देखिए कर्ण ने कुंती को चारों भाइयों की रक्षा करने का वचन दिया था, उसे भी उसने युद्ध के समय भी निभाया। देखिए सदा जागता रहा कर्ण का प्रण, ना कभी सो सकता। पांचवा जो कवि ने दर्शाया है कि जो इनका है कि अज्ञेय योद्धा, अजय योद्धा था, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, ऐसे योद्धा थे कर्ण। देखिए कर्ण महान प्रकर्मी और अजय योद्धा थे। उसके रण कौशल से सभी परिचित थे। किस तरीके से वह युद्ध करता था इससे सभी परिचित थे, सब लोग जानते थे। अर्जुन का वध उसकी प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन को प्रसन्नता और पांडवों को भय उत्पन्न हुआ था। पांडवों को भी बहुत भय उत्पन्न हो गया था इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को सुनकर। कृष्ण भी कर्ण की युद्ध कुशलता से परिचित थे। कृष्ण भी जानते थे कि वह युद्ध किस तरीके से करता था। देखिए अतः अर्जुन को निशस्त्र कर्ण पर धर्म विरुद्ध प्रहार करने का आदेश दिया था कृष्ण जी ने। छठवां आपका है कि छठवां आपका है विवेकी और कृतज्ञ। किस तरीके से था उनके अंदर? देखिए कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाया, किंतु उसने
उपकारी मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा। वह दुर्योधन से उपकार को ना भूलकर आजीवन उसके साथ रहने का निष्ठा किया, प्रतिज्ञा किया। देखिए, कहता था कि मैं कृतज्ञ हूं, दुर्योधन का उपकारों से हारा, राजपाट उसके चरणों पर चुप धर दूंगा सारा। ऐसा कहते थे कौन? कर्ण। सतवां इनका था कि पश्चाताप उस तरीके उनके अंदर कैसी थी, देखते हैं कि कर्ण को जब यह पता चला कि द्रौपदी उसके छोटे भाइयों की पत्नी है, देखिए, जिसका उसने सभा भरी में अपमान कर दिया था, तो वह आत्मग्लीन पीड़ित होकर क्या कहते हैं कि धिक कृतज्ञता को जिसने ऐसा दुष्कर्म कराया, प्रायश्चित करूंगा केशव, छोड़ नीच यह काया। ऐसा कहते थे। देखिए, 8वां और लास्ट इनका सर्ग क्या है कि करुणामय जीवन किस तरीके से व्यतीत किया कर्ण ने। ये कर्ण का संपूर्ण जीवन करुणा यानी कि दुख से भरा हुआ था, दुखपूर्ण था। जन्म होते ही माता ने उन्हें जन्म होते ही त्याग हो गया था माता का। राजभवन में सूत पुत्र होने के कारण उसे अपमानित होना पड़ा। द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान का एक घूंट पीना पड़ा। जीवन भर माता, भाई और गुरुजनों का स्नेह से वंचित मतलब दूर थे। सगे भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा, जो सगे भाई थे उनके विरुद्ध हथियार तक उठाना पड़ा। अजय योद्धा होते हुए भी वह अन्यायपूर्व मारे गए। इस प्रकार पूरे काव्य में वीर कर्ण के जीवन का करुण पक्ष भी उभारा गया। देखिए, उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि कर्ण महाभारत के वीरों के सिरमौर हैं, फिर भी उन्हें अपमान और तिरस्कार और छल प्रपंप का शिकार होना पड़ा। इस प्रकार कर्ण के जीवन की करुण पक्ष अत्यधिक मार्मिक और जो मन मस्तिष्क को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। ऐसा था हमारा कर्ण का खंड का। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।